बोलिए शंकर भगवान की जय। तत्रांतरे तौ च नाथं प्रणम्य विधिमाधवौ बद्ध्वाञ्जलिपुटौ तूष्णी तस्थुर्दक्षिणामगौ। आज की कथा विद्येश्वर संगीता शिव महापुराण की कथा में है। शिवरात्रि किस नाम से विख्यात हुई थी, शिवरात्रि कैसे पर्व मनाया जाता है, आज की कथा हम शिव पुराण में से बताते हैं, जो शुद्ध और सात्विक है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा है। नंदीश्वर कहते हैं, बताते हैं कि वे दोनों कौन, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके दोनों दाएं और बाएं चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने महादेव सहित सब परिवार को आसन पर बिठा करके पुरुष वस्तु द्वारा उनका पूजन किया। अब पुरुष वस्तु क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पुरुष वस्तु उसे कहते हैं जो दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहती है, उस वस्तु को पुरुष वस्तु कहते हैं। और प्राकृत वस्तु किसे कहते हैं, जो अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं होती हैं, उसे प्राकृत वस्तु कहते हैं। इस प्रकार वस्तु के दो भेद होते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु ने किस वस्तुओं से, किस पुरुष वस्तु से भगवान शिव जी का पूजन किया, वह भी आपको बताते हैं कि यज्ञ सूत्रोत्तरीये स्त्रवक्षौ माल्यां अंगुलिये कही पुष्पतांबूल कर्पूर चंदना गुरुलेपन धूप दीप सित छत्र व्यंजन ध्वज चाम्रे अन्यर्दिव्योपहारैश्च। पूजन में वस्तुएं रखी थी, हार नुपुर केयूर किरीट मणिमय कुंडल यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र पुष्प माला रेशमी वस्त्र हार अंगूठी पुष्प तांबूल कपूर चंदन और अगुरुकल अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र व्यंजन ध्वजा चमर और अन्य वस्तुओं से भगवान शंकर जी का, उनके परिवार का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के योग्य थे, जिन्हें पशु माने बद्ध जीव नहीं पा सकता। सनत कुमार भी बताते हैं कथा में, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं को भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया और उन जो वस्तुएं थीं सभी सदासदों को, सभी परिवार वालों को भी उन्होंने वितरण किया, जिससे ये श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्ति वर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहते हैं, भगवान शंकर जी कहते हैं, तुष्टो हम मध्य वाम वत्सो पूज्यास्मिन् महादिने। आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, भगवान शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से कि आज के दिन जो तुमने हमारी पूजा की है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। यह तिथि रेसा मम प्रिया, यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए मम प्रिया परम प्रिया होगी। इस समय जो मेरे लिंग और बेर की पूजा करेगा, लिंग माने निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक हैं, उसे कहते लिंग। और बेर कहते हैं सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह, साकार और निराकार दोनों की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है।
शिवरात्रावहोरात्रम निराहारो जितेंद्रिय। अब देखिए शिवरात्रि पे क्या करना चाहिए, कैसे। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन कहा नहीं जा सकता। मैं उसके फल का वर्णन बताता हूं, उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले में जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर, अगन के महीने में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा मैं वर्णन नहीं कर सकता। इस रणभूमि में लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पर है। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। रथोत्सवादि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन और जप, ये सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। ये क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याण से पूर्ण और शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझे शिव लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि और सायुज, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर ले। 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। कौन कौन सी? बोले सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि और सायुज, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। नंदीश्वर कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें अपनी अमृत वर्षणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता पारस्परिक बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहते हैं कि मेरे 2 रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर है। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप से और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं है। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण उन दोनों को जो ये ईसत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था कि मैं ही ईश्वर हूँ, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर बुद्धि स्थिर करो। मेरे में अपने मन को लगाओ। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोगों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, अहमेव परम ब्रह्म मत स्वरूपम कलाकलम। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, सगुण और निर्गुण ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। कल और अकल मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा काम है। हे ब्रह्मा और विष्णु, सबसे बृहत और जगत की
वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक, मतलब आत्मा से या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। 5 कृत्य मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। लिंग लक्षण युक्त होने के कारण ये मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व मन सायुज मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। लिंगम प्रधान्यता स्थाप्यम तथा वेरम तु गौड़कम लिंगाभावे न तत्क्षेत्रम सवेरमपि सर्वतः। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वे स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवस्य महेश्वराभिधान वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की कथा में आपको सृष्टि स्थिति और 5 कृत्यों का प्रतिपादन और पंचाक्षर मंत्र की महत्ता का वर्णन आपको बताएंगे। जय श्री राधे, जय शंकर भगवान की जय हो।